अपरिग्रह की स्थिरता होने पर, जब जीवन में अपरिग्रह की स्थिरता होती है, अर्थात व्यक्ति जमकर अहिंसा अपरिग्रह का पालन करता है, पूरा आवश्यकता अनुसार उचित वस्तुएं ही संग्रहित करता है, फालतू संग्रह नहीं करता, तो उसको क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है? जन्म कथनता संबोध। इसका अर्थ भी लोग गलत करते हैं। लोग क्या अर्थ करते हैं, उसको अगले पिछले जन्मों की जानकारी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा पुनर्जन्म की बातें। कई बच्चे बताते हैं ना, मैं पिछले जन्म में यहाँ था, ऐसा था वैसा था, जो जो अपनी कहानी सुनाते हैं पिछले जन्म की। तो ऐसा तो ऋषियों के अनुकूल ठीक नहीं है। किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आती हों, ऐसा ऋषि लोग नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी ने कम से कम 3 जगह इस बात का खंडन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में एक स्थान है, 3 में से 9वां समुल्लास। वहां उन्होंने लिखा है, यदि कोई पूर्व जन्म की बात जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। इतना सारा पूरा ही पत्ता काट दिया, कोई अपवाद भी नहीं छोड़ा। कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता, ये बात परमेश्वर के जानने योग्य है, जीव के नहीं। इतना साफ लिखा। लंबी चौड़ी बातें सारी नहीं सुना रहा, बस एक प्रमाण उद्धृत कर रहा हूं कि 9वें समुल्लास में उन्होंने इस बात का विरोध किया कि पूर्व जन्म की बात जो कहते हैं याद आती है, ऐसा नहीं है। और एक बात और लिखी साथ में, ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं आती, ये ईश्वर की बहुत उत्तम व्यवस्था है। अगर पूर्व जन्म की बातें याद आने लग जाएं तो व्यक्ति पूर्व जन्म के दुखों को देख देख के दुखी होकर मर जाएगा, ये लिखा है। और हम यहाँ देख रहे हैं, एक ही जन्म में इतने दुख आ रहे हैं, व्यक्ति उनसे घबरा जाता है सुसाइड कर लेता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी है ना, दुखों से घबरा कर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। एक ही जन्म में जब वो नहीं जी पा रहा, उसको सहन नहीं कर पा रहा दुखों को, तो पिछले 8-10 जन्म और याद आ गए तो कैसे जिएगा? इसलिए बहुत अच्छी की व्यवस्था ईश्वर ने कि पूर्व जन्म की बात भूल जाओ, नए जन्म में नए सिरे से जियो, तो आप ठीक से जी पाएंगे। तो अब जो लोग इस सूत्र के आधार पर ये कहते हैं, योगी को, अपरिग्रह पालन करने वाले को पूर्व जन्म की बातें और अगले जन्म की बातें याद आ जाती हैं और उसको सब पता चल जाता है, ये सब गलत, ऋषियों के विरुद्ध है। तो फिर सही अर्थ क्या? सही अर्थ ये है, जन्म के विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है, ये इस सूत्र का सही अर्थ है। और ये बात व्यास भाष्य में भी लिखी है, इस सूत्र के व्यास भाष्य में भी लिखी है कि जन्म के विषय में जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। ये जन्म है क्या? ये शरीर कौन है, आत्मा कौन है, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, हम क्या इससे पहले भी कोई जन्म था, मरने के बाद कोई और भी आगे जन्म होगा? ये सब बातें जानने की उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है, ये लिखा है। ये थोड़ी लिखा है कि उसको पता चल जाता है। गीता में भी लिखा है, अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे और मेरे 100 जन्म हो चुके हैं, तू उन जन्मों को नहीं जानता और मैं जानता हूं, ये सब झूठ है, सब मिलावट है। जब महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि कोई भी जानना चाहे तो नहीं जान सकता, और वहां लिखा है कि मैं जानता हूं, तो मतलब गलत है। श्री कृष्ण जी ने ये बात कही नहीं, ये तो बेईमान लोगों ने मिलावट कर दी, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। गीता एक अच्छी पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक है, उसमें इतिहास की बातें लिखी हैं, कुछ बातें ठीक लिखी हैं, कुछ बातें उसमें गलत भी हैं। वो जो गलत बातें हैं वो दुष्ट बेईमान लोगों ने मिक्स की हैं, मिलावटी हैं, वो श्री कृष्ण जी की बातें नहीं हैं,
न व्यास जी की बातें। कैसे? ये दोनों ही वेदों के विद्वान थे, व्यास जी भी और श्री कृष्ण जी भी। हाँ या ना? जब वेदों के विद्वान थे तो वेदों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पूर्व जन्म की बात याद आती है। जब वेदों में कहीं नहीं तो वो दोनों क्यों कहेंगे? वेद विरुद्ध बात थोड़ी कहेंगे। अब गीता में 10वां और 11वां अध्याय देखिए, पूरा ईश्वर का अवतार बता रखा है। तो श्री कृष्ण जी ने ये बात कभी नहीं कही मैं ईश्वर का अवतार हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये तो बेईमान लोगों ने उसमें गलत बातें मिलाई, क्योंकि वेद में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ईश्वर अवतार लेता है। तो श्री कृष्ण जी जब वेद को जानते हैं, वेद के विद्वान हैं, तो वो कैसे कहेंगे कि मैं अवतार हूं? इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि ये कहा तमेव शरणम गच्छ ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो वो तो ईश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, सब प्राणियों के हृदय में रहता है। श्री कृष्ण जी तो सब प्राणियों के हृदय में नहीं रहते। इससे भी सिद्ध होता है वो ईश्वर का अवतार नहीं थे, पर उसमें लिखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वेदों के विरुद्ध हैं, जो गीता आदि में लिखी हैं, वो मिलावटी बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो सही बात है उसको स्वीकार कर लीजिए। आर्य समाज का चौथा नियम बोलिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये नियम दीवार पर लिखने के लिए नहीं है, ये व्यवहार में लाने के लिए। जो सत्य है उसको स्वीकार करो, जो झूठ है उसको छोड़ो। ठीक है। तो पूर्व जन्म की बात याद नहीं आती, बल्कि इस विषय को जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब व्यक्ति को यह कहा जाता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, घर चलाओ, परिवार चलाओ, समाज चलाओ, देश चलाओ, ठीक है, पर जितनी आवश्यकता है उतना रखो, फालतू मत रखो। अधिक संग्रह मत करो। और अधिक आ जाए तो क्या करें? तो बांट दो, दान दो। क्योंकि अधिक संग्रह करोगे वो आपको तंग करेगा, आपको दुख देगा, और आपको योगाभ्यास नहीं करने देगा। वो अधिक संग्रह, वस्तुओं का, विचारों का, जो भी संग्रह है, वो आपको योगाभ्यास में बाधा डालेगा। इसलिए फालतू आ जाए तो बांट दो। तो जब उसे कहा जा रहा है बांट दो, तो उसके मन में ये सवाल उठता है क्यों बांट दो? इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, आप कहते बांट दो क्यों बांट दूं मैं? उसका उत्तर दिया गया कि अगर अभी बांट दोगे तो अगले जन्म में कई गुना होकर मिलेगा, इसलिए बांट दो। तो उसके मन में बात उठी, अच्छा क्या अगला जन्म भी होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। इस तरह से उसको अगले पिछले जन्म की बात सूझेगी, और वो इस पूरी बात की तहकीकात में उतरेगा, इसकी गहराई में उतरेगा कि ये क्या है अगला जन्म, क्या है पिछला जन्म, क्या इससे पहले भी कोई जन्म था, अब ये वर्तमान जन्म चल रहा है, क्या इसके बाद भी कुछ होगा, फिर उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा, ये चक्कर क्या है, इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से उसको अपरिग्रह का पालन करने पर ये लाभ होगा। और जब उसको ये समझ में आएगा कि हाँ इससे पहले भी कोई जन्म था, इसके बाद आगे भी जन्म होने वाला है, तो फिर वो ठीक काम करेगा। दंड भोगना नहीं चाहता, इसलिए फिर वो अच्छे काम करेगा, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करेगा, जितनी आवश्यकता है उतना रखेगा, फालतू हुआ तो बांट देगा। क्योंकि नहीं बांटेगा तो भी यहीं छोड़ के जाना है। लोग बहुत पैसे कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 10% भी नहीं खा पाते। आप देख लेना, अपना अपना हिसाब लगा लेना कोई कोई 10% खा पाता है। 100 रुपये कमाए तो सारे जीवन में 10 ही रुपये खा पाया। कोई 50 भी खा लेता है, जिसकी इनकम
थोड़ी हो तो 20 30 50 रुपए भी खा लेता है 100 में से, फिर भी बहुत सारे तो छोड़ जाता है। तो जो बड़े बड़े सेठ हैं वो इतनी संपत्ति कमाते हैं, उसका 10 5% भी यूज़ नहीं कर पाते। फिर क्यों कमा रहे हो जब आपको यूज़ तो करना नहीं? उसका भोग तो आप करेंगे नहीं और दान भी नहीं देंगे, फिर क्यों कमा रहे हैं? दूसरे के लिए, सारी मेहनत दूसरे के लिए कर रहे हैं, पैसे कमा कमा के दूसरों को दे जाएंगे, और जो अपना काम था वो रह गया, वो तो किया नहीं। इसलिए अधिक संग्रह मत करो, और आ जाए तो बांट दो, ये अपरिग्रह है। नहीं बताता।